बचपन से ही एक सिलियाक डिजीज थी क्योंकि मुझे ये नहीं पता था फॉर्म में कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्या फ़र्क होता है। हाँ, 580 अगर था तो मैं 610 ला सकती थी, 20 ला सकती थी। बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे 12th के, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहीं भी जाके ई-मित्र में भरा दिया फॉर्म। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अफसाना कुरैशी and I got 660 marks in 2023 NEET and my AIR is 4623 and I want to share my journey। मतलब बचपन से मैंने जो है अपनी जो क्लास 10 तक स्टडी है वो प्राइवेट एक गर्ल्स स्कूल से करी थी। तो फिर 11th में मैंने ये था डिसाइड किया था कि मतलब मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने फाउंडेशन ज्वाइन किया GCI से। तो फिर 12th तक मैंने अपना मतलब 100% दिया था। मेरा 100% ही था, तो मेरा फर्स्ट टाइम 580 था, लेकिन उसमें मेरा 580 इसलिए रह गया क्योंकि मुझे ये नहीं पता था फॉर्म में कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्या फ़र्क होता है। और मतलब टीचर्स ने भी मुझे बताया तो था, लेकिन उस वक्त हमारे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे 12th के, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहीं भी जाके ई-मित्र में भरा दिया फॉर्म और उसमें इंग्लिश मीडियम भरा दिया। तो इंग्लिश मीडियम भराने से क्या हो गया, मेरा पूरा पेपर इंग्लिश में आ गया और गुरुकृपा में हमें प्रैक्टिस कराई जाती थी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो फिर वहाँ मेरा स्कोर डाउन आ गया 580। मैं उसे देख के घबरा गई, अचानक से इंग्लिश में कैसे आ गया पेपर में, हमें तो GCI में दोनों ही थे। तो फिर मैंने उसको मतलब मेरा वो वीक पॉइंट हो गया, वहाँ पे मेरे फिर 580 स्कोर रह गया। तो फिर मैंने ना टीचर से बोला कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि तुमने हमारी मतलब कोचिंग में ये चीज़ नहीं करवाई। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि जो फॉर्म होते हैं नीट के वो कोचिंग से ही भराया जाए, क्योंकि कोचिंग बहुत सपोर्टिव है, आपको हर टाइम सपोर्ट देगी। मतलब फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये माइन्यूट चीज़ है, ये अगर आप गलत कर दोगे तो आपको जो आगे आने वाला करियर है वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और बस मेरा यही था कि मैंने फिर नेक्स्ट टाइम मैंने इसको एज एन स्ट्रगल माना कि हाँ 580 अगर था तो मैं 610 ला सकती थी, 20 ला सकती थी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता था, लेकिन एक अच्छी कॉलेज तो नहीं मिलती, लेकिन सिलेक्शन हो जाता। तो फिर मैंने उसे ऐसे किया कि यार नहीं, अच्छी कॉलेज में जाना है तो इस बार अच्छी मेहनत की जाए। तो फिर मैंने GCI से एक बार वापस से ड्रॉप लिया और इस बार मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर इस बार मेरा 660 है और अच्छे से सपना पूरा होने जा रहा है। और मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बचपन से ही एक सिलियाक डिजीज़ थी और मैं कहीं भी आस पड़ोस में जाती थी तो वहाँ मुझे सब बेचारी बेचारी कह के पुकारते थे कि ये तो ऐसे खा ही नहीं सकती है, ये मतलब छोले भटूरे नहीं खा सकती है, ये मतलब पतासे नहीं खा सकती, कुछ भी नहीं खा सकती थी मैं, बस जो गेहूँ से बनी चीज़ है वो बिस्किट तक भी नहीं खा सकती थी। तो ये मेरा वीक पॉइंट था और इससे मुझे यही मतलब सीखने को मिला कि मतलब कोई भी डिजीज़ बड़ी नहीं होती। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी जो ये डिजीज़ है तो उसके सामने कुछ नहीं है। डॉक्टर बनने का सपना एक बहुत बड़ा सपना होता है और उसको पूरा करने के लिए मैंने जो है स्ट्रगल किया और आज मैं मतलब अच्छे मुकाम पर हूँ। 660 मार्क्स है और डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने जा रहा है।